अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स कभी कभी ये होता है कि इंसान जो है उसकी आंखों के सामने जो है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे से धब्बे या छोटे छोटे स्टार्स या कुछ छोटे से जैसे कीड़े चल रहे हों, इस तरह की जो है ना कुछ ये चीज़ें आने लगती हैं। तो इनको जब आप डॉक्टर के पास जाते हो चेक करवाते हो तो वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा जी आपको आई फ्लोटर्स का मसला हो गया है। अच्छा, अब ये फ्लोटर्स क्या होते हैं और इसका जो इलाज है ये असल में सारी जो है ना मुश्किल की बात है, क्योंकि चूँकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ये फ्लोटर्स जैसे आपको जैसे कोई आई इन्फेक्शन कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो है ये नज़र आने लगते हैं और उसके बाद बाज़ औक़ात ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में जैसे कि ओल्ड एज में जैसे ये फ्लोटर्स नज़र आना शुरू होते हैं और फिर उसके बाद वो ठीक ही नहीं हो रहे होते। और उसके अलावा जो है आजकल जो एक चीज़ देखने में मिल रही है कि ये जो यंग बच्चे हैं उनमें जो है ये फ्लोटर्स का मसला बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है और उसकी क्या वजह है वो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसको थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, उसको मैंने थोड़ा सा इसका हल ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये जो फ्लोटर्स हैं इसका क्या हल है, क्योंकि आप लोगों के भी कुछ मैसेजेस थे। मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी वो फ्लोटर्स और पाइनएप्पल के ऊपर थी, तो उसमें भी कुछ मैसेजेस थे। तो फिर जो है फिर ज़ाहिर है कि मैंने सोचा कि आखिर ये यंग लड़के लड़कियां जो हैं इस चीज़ का क्यों शिकार हो रहे हैं। तो देखें, ये सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि भाई थोड़ा सा इसको आसान वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये है कि आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगी और ये है कि बात भी आपको जो है वो समझ में आ जाए। अच्छा देखें, इसमें फ्लोटर्स हो असल में होते क्या है ना, ये जैसे आय का जो है ना ये मैं जो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये इसका लेंस है, ये इसकी नर्व है। अच्छा जी, इस तरह से और ये इस तरह से ये आय होती है, ठीक है जी। तो ये इसका जो है ना ये अंदरूनी वाला ये पर्दा होता है, ये वाला, इसे आप कहते हो रेटिना। ये मैं आँख बना रही हूँ, ये अंदर वाला जो पर्दा है जिसके ऊपर आपका जो है ना इमेज बनता है, यानी अक्स जो बनता है, उसे आप कहते हो रेटिना। और ये जनाब ये है आपका लेंस है, ये इधर से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो असल में ये जो फ्लोटर्स है ना ये यहाँ ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा और कलर से बताते हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना ये यानी ये आपका लेंस और आपके रेटिना के दरमियान वाला जो एरिया है इसमें जो है ना ये विट्रियस होता है। यहाँ पे एक जेल की स्ट्रक्चर का एक मादा जमा होता है इसमें आई के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आँख के अंदर जो है ना एक आँख को अगर आप समझें कि एक फुटबॉल की तरह है और उस फुटबॉल के अंदर पानी हो, तो इसी तरह आपकी आँख के अंदर जो है ना अल्लाह ने ये एक जेल की तरह का ऐसे मादा बनाया हुआ है और इसको आप कहते हो विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। विट्रियस जो है इसके अंदर वो क्या होता है कि नॉर्मल हालात में, क्योंकि देखें अब आपका जो बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, या प्लाज्मा है, वो बिल्कुल पानी की तरह का एक स्ट्रक्चर है, यानी वो पानी है। और ये जो आँख के अंदर जो ये जेल सी मौजूद है ये थिक सी है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रूह अफ़ज़ा, ठीक है, जैसे रूह अफ़ज़ा की थिकनेस आप समझ सकते हो कि ये वो वाली थिकनेस है। अच्छा, अब इसमें क्या ये थिक क्यों है, अब सोचने की ये बात है कि ये थिक क्यों हुई हुई है और इसके अंदर मौजूद है। ये थिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है ना डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि नॉर्मल ब्लड में नहीं होती लेकिन वो विट्रियस में मौजूद होती हैं, यानी थिक सी इसको बनाने के लिए। तो उसमें जो थिक सी चीज़ें होती हैं उनका जो नाम है वो आप कहते हो कि ये ना इसमें कोलेजन थोड़ी थोड़ी इसमें मौजूद होती है, ठीक है। कोलेजन जो है ना वो प्रोटीन होती है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कोलेजन की मिकदार है वो एक ऐसी हद तक जो है ना बॉडी आपकी मेंटेन कर रही होती है और कि भाई ये कोलेजन जो है ना आपका यानी ये जो मादा है इसमें बिल्कुल ये इसको बिल्कुल साफ शफाफ ये नज़र आता है। लेकिन कभी कभी अगर ये कोलेजन जो होती है ये यानी ये छोटी छोटी प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है, तो उसकी मिकदार अगर किसी दिन जो है वो बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि फिर ये जो आपका जो रेटिना है ये उसके ऊपर जो है ना, जैसे वही बात है ना कि जैसे आप कहीं दूर, जैसे आपको पता है कि जैसे आप कोई तस्वीर ले रहे होते हो अपने जो है कैमरे से, ठीक है, तो कैमरे के लेंस के ऊपर जो है जैसे कभी एक उंगली आ जाए तो आप तस्वीर लोगे तो वो उंगली बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि ये जब फिर तस्वीर जो है ना आपकी, जैसे अब ये आँख भी कैमरे की तरह ना, तो अब उसमें क्या होता है कि जब वो एक बाहर आप देख रहे हो एक अक्स आपका जो है वो रेटिना के ऊपर बंद रहा है तो उसमें बीच में कोलेजन आ जाती है, ठीक है, कोलेजन आ जाती है। तो वो आप देखते हो तो वो बीच में आपको लगता है ये क्या बीच में कीड़ा सा चल रहा है, तो वो आपकी आँख के अंदर विट्रियस में मौजूद जो होती है ना ये कोलेजन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। अच्छा, अब बात ये है कि भाई
ये कोलेजन कहाँ से जो है ना ये यानी इतनी ज़्यादा क्यों इकट्ठी हो गई यहाँ पे कि वो जो है हमारे वो जो है वो हमारी वीएन को डिस्टर्ब कर रही है, उसमें जो है वो फ्लोटर बनी हुई है। तो इसको ख़त्म कैसे करें? यानी नॉर्मली तो चलेंगे इतनी ज़्यादा ये यानी तहलील हुई हुई होती है, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती चली जा रही है। तो इसको थोड़ा सा ना मैं समझाना चाहती हूँ। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि देखेंगे कोलेजन जो है ना इसके लिए, सॉरी इसको चेंज करते हैं। अच्छा, कोलेजन को यानी एक प्रोटीन है, ठीक है, वो आई अब उसका जब उसने थोड़ा सा थिक कर दिया विट्रियस को, उसके बाद जो है ना एक और होता है इसका एंजाइम, जिसे आप कहते हो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, प्रोटीनेजेस, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ना ये इस पे कोलेजन पे असर करता है और इसको जो है यानी ये खा जाता है, यानी ये एंजाइम जो है ना इसको डिस्ट्रॉय कर देता है नॉर्मल हालात में कोलेजन को, ठीक है। अगर आप सोचो कि किसी वजह से ये जो एंजाइम है जिसको हम चले MMX कह देते हैं, अगर ये किसी वजह से ये वाला एंजाइम अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा तो ये जो है ना कोलेजन फिर क्या होगी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो उधर ही फिरती रहेगी, ठीक है। तो यही जो है ना आपका जो बहुत से लोगों का जो मसला है वो यही है। अगर आप उसको जो है ना समझें कि ये जो एंजाइम होता है बेसिकली ये जो है ना वो इसकी एक्टिवेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि देखें इस एंजाइम की जो MMX है इसको एक्टिवेट होने के लिए एक ख़ास किस्म का जो है ना pH रिक्वायर्ड है। अच्छा, वो पीएच क्या होता है? पीएच आपको, अब आप जो लोग अब साइंस समझते हैं उन्हें तो समझ आ जाएगी कि वो जो प्लाज्मा का पीएच है वो जैसे है 7.35 टू 7.45, ठीक है। और लेकिन जो विट्रियस का जो पीएच है वो है इसमें तकरीबन 7.4 से 7.6 तक जो है ना ये पीएच होता है इसके विट्रियस का। अगर किसी वजह से अब आप सोचें कि अगर हमारी बॉडी का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो वो जो हमारी विट्रिस का जो है जो पीएच है तो वो भी थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। हो क्योंकि देखें ना जो विट्रियस है वो आपके ब्लड का ही वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, यानी ब्लड में से फ़िल्टर होके चीज़ें जो है ना वो उन्होंने विट्रियस बनाया हुआ है। तो अगर कोई चीज़ जो है वो आपके प्लाज्मा के पीएच को डिस्टर्ब कर देगी, ब्लड के पीएच को चेंज करेगी, तो वो चीज़ जो है वो आपके विट्रियस के पीएच को भी चेंज कर देगी। अब वो विट्रियस का अगर पीएच थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो MMX है ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर वो ये कोलेजन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, या उसकी तहलील नहीं करेगा। तो फिर कोलेजन क्या होगी कि वो उधर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। कोलेजन ऐसे कि छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल्स होंगे कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये इधर इकट्ठे होंगे, इधर हो, फिर ये ऐसे कभी बड़े बड़े से फ्लोटर्स बन जाएंगे आपकी आंखों के सामने, फिर ये आएंगे और फिर डॉक्टर कभी कहेगा कि भाई अच्छा लेज़र करवा लें, और कभी कहेगा कि भाई अच्छा भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इसके साथ ही रहें। अब ये भी कितनी गलत बात है कि भाई आप किसी पेशेंट को कहीं इसके साथ ही रहें, मतलब उसको कितना मुश्किल दरपेश आ रही है। कोई भी चीज़ देखता है बीच में कीड़े नाच रहे हैं, बीच में जो है वो कोई जैसे कुछ उड़ उड़ के आ रहा है, कोई मक्खियाँ आ रही हैं, तो इस तरह तो यानी अच्छा नहीं लगता, यानी वो मरीज़ की बेचारे की ज़िंदगी तो मुतासर हुई भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल देखें, ठीक है, तो इसमें असल में फ्लोटर्स का मसला ज़्यादा देखने को आ रहा है। तो मेरा ये पर्सनल ये ख्याल है, यानी ये कोई रिसर्च नहीं है, मुझे कोई ऐसी रिसर्च मिली भी नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसकी वजह ये है कि जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। वो हमने जो है ना एसिडिक सा लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, यानी कि वो चीज़ें जो हमारा बॉडी का पीएच ख़राब कर रही हैं वो सारी हम करते रहते हैं, ठीक है। तो अब बॉडी का पीएच जा रहा है, अब वो बॉडी मेंटेन तो करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर हम इतना ज़्यादा एसिडिक जो है ना और पीएच का लोड हम अपनी बॉडी पे डाल देते हैं कि बाज़ का जो है ना हमारी बॉडी जो है वो उस एसिडिक ओवरलोड की वजह से उसका जो है होता है, जो पीएच होता है ना बॉडी का, वो यूजुअली क्या होता है कि अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो जब हम उस पर जो है ना ऐसी खुराकें खाते हैं जो कि उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन नहीं रहने देती, तो वो बाज़ का थोड़ा सा जो पीएच होता है बॉडी का वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो वो एसिडिक पीएच जो है ना आजकल ये बहुत सी बीमारियों की यही वजह है, यानी थोड़ा सा, यानी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा होगा तो वो तो फिर ज़ाहिर इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा।
अब जैसे कैंसर्स हैं, अब कैंसर्स को भी कहते हैं कि ये भी जो होता है ना, बॉडी पीएच इंसान का बदल चुका होता है, एसिडिक पीएच हो चुका होता है, इस वजह से कैंसर्स हो जाते हैं। तो ये जो फ्लोटर्स है, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे भी यही वजह है कि भाई हमारा जो बॉडी पीएच है वो असल में जब थोड़ा सा एसिडिक होता है तो उसके बाद जो है ना आपके जो विट्रिस का जो है जो पीएच है वो भी चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से जो है फिर वो आपकी कोलेजन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, और क्योंकि एमएमएक्स एक्टिवेट नहीं होता, और फिर जो है वो उधर फ्लोटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले ये देखना है, सवाल ये उठता है कि भाई अच्छा भी मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कि भाई मेरा जो है बॉडी पीएच चेंज हुआ हुआ है, या मतलब थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक है, वो आखिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप अपने फूड्स चेक करें। ठीक है, इसमें फूड्स आप क्या खाते हो। आजकल अगर बच्चे जो देखें तो वो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, रिफाइंड शुगर्स खाते हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा, कैफ़ीन है, अल्कोहल भी जो है थोड़े लोगों में ज़्यादा इसका ट्रेंड पाया जा रहा है, अल्कोहल भी लोग पीते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट जो ग्रेन्स होती हैं, अब जैसे कि अब ग्रेन्स में देखें आगे, जैसे चने की दाल है, बीन्स वगैरह होते हैं, वो कुछ लोगों में वो भी एसिडिटी कॉज करते हैं, तो उनको फिर वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपने खुराक जो है वो थोड़ी नेचुरल रखनी है, इसको चेंज करना है। ठीक है, इसमें आपने, अगर आप जैसे यंग बॉय यंग गर्ल हो तो उस आपने क्या करना है कि भाई आपने बर्गर्स वगैरह जो बाहर से लेके खाते हो आपने नहीं खाने, आप ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, कोशिश करें कि भाई वो नेचुरल चीज़ें जो है खाएं, बहुत ज़्यादा तली भुनी इस तरह की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, ये चीज़ आपके पीएच को बेहतर करेगी। अच्छा, अब इसमें जो है ना डिफरेंट जैसे अल्कलाइन फूड्स जो होते हैं ना, अब उस पर थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। जैसे कि भाई आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो लेमन वाटर भी जो है ना वो आपकी बॉडी का पीएच जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है, यानी नींबू पानी जो होता है जिसे आप कहते हो, तो वो हर खाने के साथ आप नींबू पानी का इस्तेमाल करो, इसमें कोई इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपकी बॉडी का पीएच जो है ना ख़राब करती है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यानी अगर आप बच्चे जो हैं वो आजकल एक्सरसाइज भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई भी इंसान यानी मिडिल एज पीपल हैं वो भी इसी तरह बस लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई वॉक करने नहीं जाता, सारे लोग बैठ के जो है वो टीवी देखते रहते हैं। तो ये गलत चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं इंसान की बॉडी को, तो ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो है ना इसमें एक और होता है कि स्ट्रेस है या कोई इमोशनल फैक्टर है। अच्छा, ये अब उन लोगों को देखने की ज़रूरत है कि ये जब उन्हें फ्लोटर स्टार्ट हुए तो वो क्या बहुत ज़्यादा परेशान किसी एक सूरत हाल से गुजरे थे, इसमें वो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे थे, जैसे कोई डेथ हो जाती है, अम्मी की डेथ होगी, अब्बू की डेथ होगी, कोई बहुत ज़्यादा कोई करीबी जो है पर्सन जो है वो इस तरह से किसी का नुकसान हो गया, कुछ हो गया, तो वो सारा चीज़ आपको जो है ना स्ट्रेस का जो फैक्टर होता है ना उसको भी कम करने की ज़रूरत होती है। देखें, वो कभी होता है कि भाई इंसान चीज़ें जो है वो उसके हाथ में नहीं होती। ठीक है, वो अल्लाह के हाथ में होती हैं, तो फिर उस सूरत में जो है ना आपको अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए कि उससे भी ये है कि भाई आपकी स्ट्रेस जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनाने की ज़रूरत है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और स्ट्रेस को मैनेजमेंट मेरा ख्याल है इसको आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा जो है उसकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो आप करके तो आप करना शुरू कर दो। और बैलेंस्ड आप अगर जब आप अपना जो है ना लाइफस्टाइल करोगे तो आप देखोगे कि खुद ही आपकी बॉडी बेहतर फील करना शुरू होगी, और फिर ये जो मसले होंगे तो इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएंगे। अच्छा, हाइड्रेशन ये है कि बच्चे जो हैं, यंग बच्चे जो हैं वो अपने साथ पानी की बॉटल रखा करें। अक्सर यंग किड्स जो होते हैं वो नहीं पानी पीते, यानी घर से वो बाहर होते हैं तो बगैर किसी पानी की बोतल के, आजकल तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो यंग किड्स को चाहिए कि अच्छी सी बोतल एक ख़रीदें, यानी जो अच्छी सी जो पानी को ठंडा रखे। ठीक है, और वो उसको अपने साथ रखा करें, और वो जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है अच्छा, एक चीज़ होती है इसमें ना ग्रीन स्मूदी। ठीक है, ग्रीन स्मूदी जो बनती है ना वो उसमें सारी ये सब्ज़ वाली चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि आपका जो ये होता है स्पिनच है ये पड़ेगा उसमें। अच्छा जी, फिर और यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां आप जो भी आपके मुल्क में अवेलेबल हैं वो 3-4 आप डालते हो उसमें। आप जो है कोई भी जूस डालो, ऑरेंज का जूस डालो, या जो है ना आप ये एप्पल का जूस डालो। एप्पल का जूस ज़रा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो अल्कलाइजिंग सा होता है। तो वो सारी चीज़ें डाल के मिक्स करो, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं आपकी जो भी अवेलेबल हों। अब देखें हर जगह डिफरेंट होती हैं, कहीं पे देखें अब केल जो है वो भी मिलती है और स्पिनच भी मिलती है, कहीं पे ये चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, तो अब कहीं पे कीवी का फ्रूट मिलता है वो भी ग्रीन होता है, अब कहीं पे ये नहीं मिलेगा। तो लेकिन जो भी आपको
अवेलेबल है, होना उसका सब्ज़ होना ज़रूरी है। वो सब्ज़ वाला जो जूस है ना, वो आप जैसे हफ़्ते में 3 दफ़ा तो इस्तेमाल करें, ठीक है? तो इससे भी जो है ना आपकी जो है ये थोड़ा बॉडी का पीएच ठीक होगा, तो ये जो फ्लोटर्स का मसला है ना वो ठीक हो सकता है। तो जनाब ये थी वीडियो आज आपके लिए। तो इसमें कुछ ज़ाहिर है मैंने कोशिश की है कि भई आपको एक आसान सा फ्लोटर्स का हल बताऊं, वरना इसका जो एडवांस लेवल पे जो हल होता है वो यही है कि भई इसको जो है विट्रोलाइसिस करा लिया जाता है, जो लेज़र्स हैं वो करवाने पड़ते हैं। अच्छा, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो जिनको डायबिटीज़ की वजह से फ्लोटर्स होने लगते हैं, उनको सबसे पहले तो अपना जो है वो शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि उनके भी फ्लोटर्स में कमी आ जाए। तो ये जनाब थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। लास्ट जो वीडियो थी मेरी, उसमें हमने बात की थी कि भई जो पाइनएप्पल है उसमें जो है ब्रोमोलिन होता है। अब आप देखो ना कि ब्रोमोलिन भी जो है वो एक एंजाइम है जो कि हम जो है पाइनएप्पल की सूरत में हम खा रहे थे, ठीक है? और ब्रोमोलिन जाके तो अंदर हमारी जो कोलेजन थी उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो ब्रोमोलिन अब बाहर से लेने की बजाय, यानी कि अब जैसे पाइनएप्पल की सूरत में आप खा रहे हो और ले रहे हो, तो क्यों नहीं हमारे अंदर जो अल्लाह ने कोलेजन को डिस्ट्रॉय करने वाला जो एंजाइम रखा है, हम क्यों ना उसको एक्टिवेट करें, ठीक है? उसको एक्टिवेट करेंगे, पीएच बॉडी का ठीक करेंगे, तो वो एक्टिवेट होगा और वो खुद ही जो है वो कोलेजन को क्लियर उधर से कर देगा, ठीक है? तो अभी आप अपनी आँख को समझें कि जैसे एक जो है ना यानी विट्रस आपका जो है ना वो गंदा सा हुआ है, ठीक है? तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्लियर करने के लिए आपको क्लीन डाइट लेने की ज़रूरत है, क्लीन लाइफस्टाइल लेने की ज़रूरत है। तो जनाब ये थोड़ी सी वीडियो थी, एक काविश थी कि आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।